टैक्स ना देने वालों की सिम्स आज से मरहलावार बंद होंगी। एफबीआर के पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक। टैक्स सिस्टम को डिजिटाइजेशन के लिए एफबीआर, वजारत खजाना और कारअंदाज पाकिस्तान का इजलास। टैक्स सिस्टम की डिजिटाइजेशन टैक्स वसूली को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। शफाफियत और महसूलात में इजाफा होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुकूमत की अहम तरजीह है। इस शराकत दारी से टैक्स वसूली के निज़ाम में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। निजकारी कमेटी ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी है। PIA, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड शामिल। HPFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की भी निजकारी होगी। पैपको, जैंकोस, बिजली की तकसीम कार कंपनीज भी फहरिस्त में शामिल। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी मुतालिका वजारतों के साथ मुशावरत से हर इदारे को मरहलावार तय करे। एक जामे मरहलावार निजकारी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाए, कमेटी की हिदायत। दिफाई शोबे में पाकिस्तान और इराक के दरमियान बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान इराक को मजीद 12 सुपर मुश्ताक तैयारे फराहम करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान गुज़श्ता साल भी इराक को सुपर मुश्ताक तैयारे फराहम कर चुका। इराक पाकिस्तान से JF-17 तैयारों की खरीदारी पर भी आमादा। दोनों मुल्कों के दरमियान JF-17 तैयारों की फरोख्त का मुआहिदा भी जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुझ समेत तमाम लीडर्स के लिए मशले राह हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी TV को इंटरव्यू। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। आसिफ जरदारी की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसला। राना सनाउल्लाह का PTI से बात करने का बयान दरुस्त में एक कदम है। रूलिंग पार्टियां वाजे करें कि क्या चाहती हैं। एतमाद को फरोग दिया जाए ताकि बातचीत की जा सके। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, बानी PTI अपनी रिहाई या डील के लिए बातचीत नहीं करेंगे। उनका महवर अवाम होंगे। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। PTI में शोर बहुत मच जाता है। 2016 से देख रहा, लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। बानी PTI के साथ खड़ा होना जरूरी है। अगर वो लड़ाई हार गया तो अवाम हार जाएगी। जाली मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। एक वक्त में एक बंदा 10 मुख्तलिफ जगहों पर कैसे हो सकता है? इनसे मुल्क नहीं चल रहा। गंदम स्कैंडल में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बिजली के बिलों ने हर शहरी को दिवालिया कर दिया। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट ताखीर का शिकार हुआ। अब तक 10 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए जारी कर चुके हैं। 10 अरब रुपए रमजान पैकेज और वेलफेयर के लिए दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो पूरे मुल्क में ठीक होगा। निगरान हुकूमत ने कोई गलत काम किया है तो वो खुद जवाबदेह होगी। पार्लिमानी पार्टी ने निगरान हुकूमत का बजट पास करने पर एतराज किया। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12.5% होने की पेशगोई। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रवा माली साल GDP शरह 2% रहेगी। अगले माली साल GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8%। आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान।
रवा माली साल बरामदात 31 अरब 20 करोड़ डॉलर, दरामदात 51 अरब 96 करोड़ डॉलर होने का इम्कान। iCube कमर के कामयाब लॉन्चिंग, पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM-130 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मुवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को सैटेलाइट यकीनी बनाएगा। सैटेलाइट स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। पंजाब असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमत इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। खवातीन की 24 मखसूस और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असम्बली में ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सबसे ज्यादा 226 नशिस्तें रखने वाली नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल। पंजाब असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 203 रह गई। पीपल्स पार्टी की पंजाब में 16 सीटें थीं, 2 अरकान कम होने से 14 अरकान रह गए। मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तों में से 1 कम होकर 10 रह गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त कम, अरकान की तादाद 6 रह गई। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 103 नशिस्तें, मुअत्तल अरकान की 27 नशिस्तें मिली तो अरकान की तादाद 130 हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने 7 लाख तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एज स्केल के वफ्द की मुलाकात। स्कूल्स में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्कूल्स के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि नई सोच से ही मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है। जो चीज़ मैं अपनी अवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये 2 महकमे हैं। 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है। मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। अगर 16 रुपये यूनिट इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं? सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। PTI के दौर में फी यूनिट बिजली 15 रुपए थी। निकम्मी हुकूमत में बिजली का यूनिट 65 रुपए कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इनके ऊपर खौफ चढ़ा हुआ है कि शायद गवर्नर राज लगेगा। उनको अपनी नाअहली, नालायकी और कोताही नजर आ रही है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन मैं गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा, बल्कि उनको बोलूंगा कि आप डिलीवर करें। आपको जिस तरीके से वोट मिले हैं या नहीं मिले, आप आज CM बने हैं, आप इलाके की खिदमत करें, न कि आप लोगों को गालियां निकालें। गवर्नर राज लगाकर वज़ीर आला को सियासी यतीम नहीं बनाऊंगा। मौलाना फजल रहमान अगले 5 साल सवाबी रोजे रखें। मौलाना के हल्के का मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया। नहीं चाहता गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की लड़ाई में अवाम मुतासिर हो। गवर्नर हाउस पर हमला करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं खुली दावत देता हूँ। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। आज के बाद जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुतल्लिक इल्जामात पर इंक्वायरी रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पब्लिक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी की साबिक कमिश्नर के खिलाफ मुख्तलिफ फॉरम्स पर कार्रवाई की तजवीज़।
साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। लियाकत चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए, कमेटी की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज मजीद बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हुकूमत पंजाब ने 5 एडिशनल और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर इदारों को इरसाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान, मलिक, सरवोद अहमद और परवेज इकबाल चीमा, मोहम्मद नवाज शाह और आरिफ रांझा को एडिशनल एडवोकेट जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब के तमाम मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 16 मई को फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकला को दलाइल के लिए तैयारी की मोहलत दे रखी है। साबिक वफाकी वजीर ने पंजाब के तमाम मुकदमात में वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने की इस्तदा कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 143 ममालिक ने वोट दिया, 9 ने मुखालिफत की। वोटिंग में 25 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत का हक हासिल है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों और 2 रियासती हल को मुस्तरद कर दिया। UAE सफ़ीर का खिताब, इसराइल की जंग मजमूई तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हम जिंदा रहे और हमारा परचम बुलंद है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर का खिताब। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीका ने गजा जंग बंदी मुआहदे के लिए इसराइल और हमास पर मुसलसल दबाव बना रखा है। फरीक राब्ते में है, उम्मीद है जल्द मुआहदा हो जाएगा। वाशिंगटन को रफा में इसराइली ऑपरेशन पर तशवीश है। इसराइल को इमदादी सामान की तरसील के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का भी कहा है। जॉन कर्बी की वाशिंगटन में मीडिया टॉक। शिमाली अफगानिस्तान के सूबा बगलान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 62 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। ब्राज़ील में भी बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 113 हो गई। 754 अफराद जख्मी, 140 लापता।